हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया और आप जुड़ चुके हो अब मेरे साथ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ काम की बातें। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक हमारा कुछ छोटा सा है, जैसे आहार किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, फिर पोषण किसे कहते हैं। सभी की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको बताई जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आपको जुड़ना चाहते हैं, होम साइंस की कुछ जानकारी आपको लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है होम साइंस विद सोनिया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। आहार किसे कहते हैं? आहार एक वह चीज़ है जो खाया जा सके और चबाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया कि जो हम खाना खाते हैं उसको हम खा सके और पचा सके, और जो हमारे शरीर के अंदर जाकर उसमें वृद्धि या उन्नति कर सके, जो हमारे बॉडी है उसमें हमारा विकास कर सके, उसे हम आहार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है हमारा पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पोषक तत्वों की, जैसे आप सभी को पता ही है, पोषक तत्व हमारे 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, तो पोषक तत्व वही है जो हमारे आहार में पाए जाते हैं और जो हमारे जीवन को या हमारे जो शरीर है उसमें वृद्धि और विकास करता है। यही हमारे पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं पोषण की। पोषण क्या है? पोषण हमारे शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो पोषण की प्रक्रिया है उसमें आहार द्वारा जब हम पोषक तत्व लेते हैं तो वह हमारे शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने में आप किस प्रकार का खाना खाते हैं। कुछ निम्न वर्ग से संबंधित व्यक्ति होते हैं और कुछ उच्च वर्ग से होते हैं और कुछ मध्यम वर्ग से होते हैं। सभी एक जैसा आहार ग्रहण नहीं करते, या आप कह सकते हैं कि सभी एक जैसा खाना नहीं खाते। कोई रोटी खाता है तो कोई विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाता है, कोई सूखी रोटी खाता है तो कोई बहुत ज़्यादा, सभी जिसमें पोषक तत्व होते हैं सभी पोषक तत्वों को मिलाकर वो खाना खाता है। ठीक है, लेकिन जो सूखी रोटी खाते हैं क्या उनके अंदर सभी पोषक तत्व होंगे? क्या उनके अंदर सभी पोषण होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी पोषक तत्व सभी अलग अलग आहार में हमारे उपस्थित होता है। जैसे गेहूं में ग्लूटीन होता है, या फिर दूध में कैल्शियम होता है, या फिर आप ले सकते हो कि राजमे में प्रोटीन हो सकता है। तो सभी पोषक तत्वों को अपनी बॉडी में पहुंचाने के लिए हमें सभी प्रकार का आहार लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका पोषण की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका सुपोषण। सुपोषण क्या है? सुपोषण वह उत्तम पोषण है या वह स्थिति है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर कोई भी बीमारी ना हो, या फिर उसमें जो रोग के लक्षण ना हो और अपनी आयु के अनुरूप क्रियाशील हो। अब सुपोषण से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कभी बीमार ना होता हो या उसे कभी थकान ना होती हो, वो अपनी आयु के अनुसार अपनी कार्य क्षमता उसकी सही हो, वही सुपोषण कहलाता है या सुपोषित व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कुपोषण। कुपोषण की स्थिति सुपोषण के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे आप समझ सकते हो कि एक बालक जो निम्न वर्ग का है, ज़्यादातर जो आप कुपोषण के लक्षण देखोगे वो निम्न वर्ग वाले व्यक्तियों में या उनके बच्चों में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, उन्हें खाने के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यही आपकी कुपोषण की स्थिति होती है जब व्यक्ति में सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाए, एक या एक से ज़्यादा अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो वह व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण की तरफ चलता है। नेक्स्ट है आपका अल्प पोषण। अल्प पोषण की स्थिति क्या होती है? अल्प पोषण बिल्कुल कुपोषण से मिलता जुलता ही है। ठीक है, किस तरीके से आप इसे समझेंगे? कुपोषण की स्थिति जिसमें शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपकी बॉडी में आप
सपोज करो कि कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, उसके अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, एक या एक से अधिक, जैसे किसी के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उसको रिकेट्स रोग हो जाता है। ये ज़्यादातर बालकों में होता है या बुजुर्गों में भी होता है, वो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, यदि आपके अंदर खनिज लवण कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, वो टूटने लगती है। यही स्थिति आपकी अल्पपोषण की होती है। नेक्स्ट आपका आता है अतिपोषण। अतिपोषण की स्थिति क्या होती है? अतिपोषण के नाम से ही, जैसे अति यानी कि अधिक हो जाना, किसी भी पोषक तत्व की मात्रा आपके बॉडी में अधिक हो जाना, उससे क्या होता है कि अतिपोषण हो जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों में अगर वसा की मात्रा, फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें मोटापा आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि किसी के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको एलर्जी संबंधित स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए आपका टॉपिक, जिसमें मैं लाई थी आपके लिए कुछ काम की बातें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।